नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को श्री कल्की जी के लीलाओं के बारे में विस्तार से बता रही हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप सबको उनकी सारी लीलाएं पता चल सके। श्री हरि हमेशा से पृथ्वी का पालन करते आए हैं और यह पृथ्वी का जब भी संतुलन बिगड़ता है तब श्री हरि अपने अनेकों प्रकार की लीला शुरू करते हैं और हम मनुष्य इसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम सब इस मायालोक में उलझकर रह गए हैं, जिसके कारण हम सब को सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता। आखिर हमें क्या करना चाहिए? मैं आप सबको यह सवाल पूछती हूँ कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि अपने अंदर कुछ तो खालीपन है? आखिर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। इसका केवल यही अर्थ है कि हम सब मनुष्य का इस धरती पर आने का मकसद होता है, जैसे कि अपने सोल से जुड़ना, अर्थ है आत्मा से जुड़ना। हमें आत्मा हमेशा बताता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के हम भविष्य वक्ता के बारे में बताऊंगी, जो 600 वर्ष पूर्व सत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी कर दिए थे। इस कलयुग में क्या क्या घटना घटित होगी जो आज के वर्तमान समय में घट रही है। सभी जानते हैं कि अनेकों प्रकार का आपदा, अग्नि प्रलय, बारिश, गर्मी, एक्सीडेंट, तूफान का आना, देश देश के बीच में युद्ध होना, यह सब हो रहा है। संत अच्युतानंद दास जी की बात सत्य हो रही है। तुलसी पतर गोटी कोटी भाऊ थीव खीर नदी नामे एक नदी बहीब, अर्थात जिस क्षीर सागर का आह्वान प्रभु जी के द्वारा किया जाएगा, उस पवित्र सागर के जल में माँ तुलसी के पत्र भी तैरते हुए भक्तजन देख पाएंगे और उसी जल में भक्त जन स्नान करेंगे और दिव्य शरीर किशोरावस्था को प्राप्त करेंगे। महाप्रभु फिर से लिखते हैं कि भक्त लका निधि जेबे लका देबे, बाटी लकीरे लक मुख सेठू जीबे, परा टूटी, अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ विष्णु महाकल्कि उसी सभा में अपनी वैष्णव शक्ति अंश प्रदान कर उस काल की प्राप्ति के पश्चात भक्त जन कलयुग में बिताए सारे कष्ट को और सारी यादों को भूल जाएंगे। फिर सतयुग की शुरुआत होगी, राम राज्य होगा। सभी भगवान कल्कि के शासन में परम आनंद में समय व्यतीत करेंगे। हर तरफ खुशियां ही होगी, ऐश्वर्य होगा। कहीं दूर दूर तक दुख व दरिद्रता नहीं होगी। बहुत ही जल्द ऐसा अद्भुत समय की शुरुआत होगी। जो पवित्र भक्त होंगे वो सभी इस दिव्य परिवर्तन को स्वयं देख पाएंगे। यही घोर लकी लली भली लभी प्राणी हेबे, पथ बड़ा, अर्थात कई कई चरणों में विभिन्न तरीकों से महाप्रभु की लीला होगी, परंतु साधारण मनुष्य इसे अपने ज्ञान के आधार पर समझ नहीं पाएंगे। कलयुग का अंत हो चुका है, यह एक सच्चाई है। इस वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व की स्थिति इस तरह से बदलता है क्योंकि जब धर्म संस्थापना होता है तब युग के अंत का समय
होता है, उसी समय मनुष्य समाज में बहुत से परिवर्तन होते हैं। महामारी, रोग, हिंसा, हादसा, युद्ध, आपदा, यह सब अचानक से अपना पैर पसारने लगते हैं। इस तरह की घटनाएं समस्त संसार को अतिशीघ्र गति से हो रहा है। भय व अवसाद का वातावरण बनने लगता है। प्रायः हर तरफ अशांति होने लगती है। त्रेता में रावण की मृत्यु से पूर्व और द्वापर में क्रूर कंस की मृत्यु से पूर्व मनुष्य समाज को जो परिस्थिति थी, इसकी पुष्टि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी के द्वारा भी की गई है। ठीक वैसे ही परिस्थिति मनुष्य समाज की आज वर्तमान समय में है। रावण और कंस की मृत्यु के पश्चात वातावरण स्वयं स्थिर होने लगेगा। मंद समय पवन बहने लगेगी, सूर्य की रोशनी शीतलता होगी, का जल मीठा पीने लायक हो जाएगा, रोग महामारी समाप्त हो गई, सब ने यौवन अवस्था को प्राप्त किया, सुख शांति पुनः अपना पैर पसारने लगेगी। इसलिए आज विश्व में जो भी स्थिरता है वह केवल कल की लीला का विनाश लीला का हिस्सा है। यह समय बीतने के साथ ही और भी उग्र होता जाएगा। 2029 से 2030 तक यह धर्म संस्थापना का कार्य ऐसे ही चलता रहेगा और मनुष्य समाज में जन्म होने के कारण हमें भी यह सब देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह सारी लीला श्री कल्कि जी का है, जो आज हमें देखने का सौभाग्य भी हम कह सकते हैं। जैसा जिसका ज्ञान होगा उस तरीके से इंसान सोच समझ सकता है, लेकिन हमें इस कल्कि जी के लीला में शामिल होने का मौका मिला। यह सबसे बड़ी ही घटना है। अगर सोच के देखा जाए, जिस प्रकार से द्वापर युग में कृष्ण की लीला में सारे गोपिया को शामिल होने का मौका, उसी प्रकार हमें इस कलयुग में भी कल्कि जी की लीला में शामिल होने का मौका मिल रहा है। लेकिन जब तक हम भक्ति मार्ग पर नहीं रहेंगे हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि आप सब माधव नाम का जप करें और अपने आप को श्री हरि के चरणों में समर्पित करें, ताकि इस लीला का हिस्सा बन सके। क्योंकि आने वाला जो समय सतयुग का होगा वह बहुत ही शुभकारी होगा, अर्थात हमें सुख देने वाला होगा। इसलिए इस लीला को आप अपने भक्ति के कारण देख पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में और अधिक नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी और आप सभी को श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि आप सब भी भक्ति मार्ग को अपना सके। तो फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।